हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो RIMC एंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर सैनिक स्कूल रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि वहाँ पे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डे टू डे लाइफ में होने वाले एक्टिविटीज पे बेस्ड है। तो आज ही के इस सेशन में हम लोग अप्रैल 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इसके प्रीवियस पार्ट्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट आज के सेशन में मैंने चेंज किया है। पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 अप्रैल के दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल के ही दिन 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। अब आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, WHO का फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है, इन विच मंथ द राजगीर ऑफ बिहार विल होस्ट हीरो एशिया कप हॉकी 2025। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं सपोज करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 को बिहार का राजगीर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और अगस्त मंथ में इसे ऑर्गेनाइज करेगा। बेसिकली 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ये जो इवेंट है वो यहाँ पे चलने वाला है। तो अगस्त 29 से सितंबर 7 तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बिहार के राजगीर में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। Next question, what has been announced as the theme of International Yoga Day 2025? इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करने वाले हैं। आप सभी को पता है योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत रेगुलर वेज में मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो योगा डे का जो थीम है वो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ के रूप में यहाँ पे रखा गया है। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ के रूप में इसका थीम यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ऑफ विच प्लेस हैज गॉट द GI टैग। देखो GI टैग क्या होता है? बेसिकली ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग है जो किसी भी ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को दिया जाता है जो अपनी कला के लिए बहुत ज़्यादा माहिर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, केवल उन्हें ही ये दिया जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला फेमस है, वैसे रसगुल्ला आपको पूरे किसी भी प्लेस पे नहीं मिल सकते हैं, तो उसे GI टैग दिया गया है। ऐसे टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सौदागिरी नाम का जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो अहमदाबाद के अंदर फेमस है, वहां पे इसको किया जाता है, तो उसके लिए इसको GI टैग दिया गया है। वो हैज रिसेंटली अनवील्ड अ स्पेशल समर वेकेशन कैलेंडर फॉर चिल्ड्रन। जो कि आप सभी बच्चे हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कैलेंडर है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, जिसके अंदर इन्होंने वेरियस अपॉर्चुनिटीज दी है कि बच्चे किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को जो है वो सस्टेन करते हुए अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। तो समर वेकेशंस के लिए यहाँ पे मन की बात में उन्होंने ये एक शेड्यूल प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु हैज रिसेंटली वॉन द तास्केंत ओपन एक्समोव मेमोरियल टाइटल? तो आंसर हो जाएगा निहाल सरीन को ये टाइटल दिया गया है। ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो चेस खेलता है, उसके विजेता को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो निहाल सरीन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? PM की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अभी निधि तिवारी जी को अपॉइंट किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जीरो पॉवर्टी 4 इनिशिएटिव? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर
एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें नारा चंद्रबाबू नायडू भी कहा जाता है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि 2047 तक जो है वहां पे तेलुगु का न्यू ईयर होगा, उगाड़ी सेलिब्रेशन करेंगे, उस समय तक पॉवर्टी को खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पे इनके स्टेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट का डिक्लेरेशन कर दिया, सो आंसर होगा वंदना कटारिया। जो कि आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ये जो आंसर होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है, आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रेम 2 मिशन रिसेंटली। तो नासा की तरफ से भी नहीं और ना ही इसरो की तरफ से, इसको प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स ने इस फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसके थ्रू जो है ये क्या कर रहे हैं, मैन मिशन भेज रहे हैं, प्राइवेट मैन मिशन भेज रहे हैं जो अर्थ के पोल्स, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट द 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप। 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप को इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, अक्टूबर मंथ में इसको ऑर्गेनाइज करेगा और स्पोर्ट्स रिलेटेड फैक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज फॉर हाइपरलूप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं, विच कंट्री नहीं हो जाएगा, यहाँ पे विच कॉलेज बोल सकते हो आप, या फिर विच आईआईटी बोल सकते हो कि किसने यहाँ पे पार्टनर किया है हमारे साथ। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने पार्टनर किया है। नेक्स्ट थिंग, व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड। तो आप सभी ने होम्योपैथी की वो सफेद गोलियां तो ऑब्वियसली खाई ही होंगी। इसको बनाया था डॉक्टर हैनमैन ने, उनका पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनमैन। आप शॉर्टली डॉक्टर हैनमैन भी याद रख सकते हैं। इन्हीं के लिए हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं ऑन 10th of April के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड 62nd नेशनल मैरीटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने 62nd नेशनल मैरीटाइम डे और मर्चेंट नेवी वीक को राजभवन में मुंबई में इनॉग्रेट कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जो कि आप डिफेंस से रिलेटेड हैं, तो यस, इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हु हैज रिसेंटली राइट अ बुक टाइटल्ड द ग्रेट काउंसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नाम की बुक जो है वो संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है ये बुक। संजीव चोपड़ा जी की जो बुक है द ग्रेट काउंसलेटर, किनके ऊपर लिखी गई है, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट टू सेट अप 3 AI सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता होगा, आप लोगों के जो भी लैपटॉप्स होते हैं उनमें आप विंडोज यूज करते हो, तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो उन्होंने इंडिया में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेंटर डेवलप करने की बात की है और ये 3 प्लेसेस मुंबई, पुणे एंड नागपुर होने वाला है, जो कि इंडिया के महाराष्ट्र में आता है। सो द आंसर विल बी महाराष्ट्र। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है। इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स जैसे प्लेसेस पे ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। Who has been appointed as the new president of Asian Cricket Council? एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल वर्क करता है, उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में मोहसिन नकवी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। Recently, the central government has set a target of opening how many
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। आप सबको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं जहां पे न्यू एज टेक्नोलॉजीज और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के थ्रू स्कूल का नया करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। तो उनकी ट्रायल टेस्टिंग कहाँ पे होती है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में होती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 728 ऐसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल यूथ अवार्ड? तो आकृष सरोफ को यहाँ पे, जो कि युवा स्पार्क नाम की एक कंपनी के फाउंडर हैं, उन्हें नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है। Who has recently become the first European country to withdraw from International Criminal Court (ICC)? कई बार आप लोगों ने ICC को पढ़ा होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कमेंट करके बताइए। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। तो जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर्स देने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले उनके नाम्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हंगरी। ठीक है, तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हंगरी बन चुका है, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हो चुका है। अब वो इसे फॉलो नहीं करने वाला। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। Who has recently been become the first Indian player to score 13,000 runs in T20 cricket? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये। तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को आप सभी जानते हैं ना, इंडियन बैट्समैन है। तो इन्होंने 13,000 रन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉलेन गुड़ से बना हुआ संदेश को जीआई टैग मिला है। ये नॉलेन गुड़ कहाँ पे है, ये संदेश कहाँ पे है? तो बेटा संदेश का नाम सुनते ही वेस्ट बंगाल याद आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में फूड एंड कुजीन्स भी है। तो नॉलेन गुड़ रिलेटेड जो संदेश है उसको जीआई टैग मिला है, और ये संदेश जो है वो वेस्ट बंगाल का आता है। Which medal did रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल win in men's 10-meter air rifle shooting in ISSF World Cup 2025, जो कि ब्यूनस एरीज में ऑर्गेनाइज किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको ना गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर कोप 30? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मीटिंग्स होती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए UNFCCC की तरफ से। तो यहाँ पे एक ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, और किसने प्रपोज किया? तो ब्राजील ने ये काउंसिल बनाने को प्रपोज किया है। Recently, the Supreme Court of which country has rejected the petition to stop extradition of 2611 accused तहवूर राणा टू इंडिया? ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये पिटिशन कि तहवूर राणा जो एक टेररिस्ट था, जो मुंबई पे 2611 अटैक का दोषी था, उसे इंडिया लाने से रोकने के लिए पिटिशन लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोले उसे तो इंडिया आना ही पड़ेगा, और इंडिया के अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसे सजा दी जाएगी। तो अमेरिका यहाँ पे आपका आंसर होगा। रिसेंटली हाउ मेनी राफेल विल इंडिया बाय फ्रॉम फ्रांस फॉर द नेवी? नेवी के लिए फ्रांस से कितने राफेल परचेस किए जा रहे हैं? तो 26 राफेल फाइटर जेट को हम लोग परचेस करने वाले हैं। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द लामा 4, एक मॉडल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और मेटा यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है। तो मेटा ने इसे इनॉग्रेट किया है, जिनके ओनर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मार्क जुकरबर्ग हैं। रिसेंटली हैरी ब्रुक बिकम द कैप्टन ऑफ ODI एंड T20 टीम किस कंट्री के? तो इंग्लैंड के कैप्टन बना दिए गए। इंग्लैंड के वनडे इंटरनेशनल एंड T20 जो मैचेस होते हैं उसके कैप्टन बनाए गए हैं। कौन? हैरी ब्रुक। Who has recently created a new record in IPL by bowling with both hand?
इकलौता पर्सन जो 2 हाथों से बॉल कर रहा है, वो भी एक ही ओवर में दोनों हाथों का प्रयोग कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा कमिंदु मेंडिस या के मेंडिस के रूप में भी ये जाने जाते हैं। कौन से टीम के लिए खेलते हैं? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। वेयर विल IIM अहमदाबाद, ठीक है, IIM अहमदाबाद ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। ओवरसी कैंपस ऐसा कैंपस होता है जो दूसरे प्लेस पे हम लोग खोलते हैं, तो दुबई के अंदर खोला गया है। तो IIM अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने अपना एक सेंटर दुबई में ओपन किया है, ताकि वहां के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे दुबई में रहते हुए ही क्या कर सकते हैं? स्टडीज कर सकते हैं, उनको इंडिया आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड गौरव फ्रॉम सुखोई फाइटर जेट। तो गौरव एक मिसाइल है जिसको कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये एक गाइडेड बॉम्ब है, यानी कि एक बार आपको गाइड करना होता है, देन वो बॉम्ब प्रिसाइजली प्लेस पे जाकर अटैक करने में केपेबल होता है। तो इंडिया ने इसे डेवलप किया है, जो कि आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम दोगे तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ MI-17 एंड T5 हेलीकॉप्टर। तो MI-17 एंड T5 हेलीकॉप्टर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, नया करने के लिए हम लोगों ने BEL नाम की कंपनी, भारत इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, सो दैट हम लोग क्या कर सकें, उसको ज्यादा बेटर बना सकें। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रीजन आप लोग डिफेंस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली द विलो बैट आप लोगों के ना जनरल GK में कई बार पूछा जा चुका होगा, आई गेस आप लोगों को ये याद भी होगा, ठीक है। तो विलो बैट की जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो जो विलो बैट है ये GI टैग मिल चुका है इसको। अगेन GI टैग के बारे में बता चुका हूँ। कहाँ पे मिलता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो विलो बैट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। When is वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? हीमोफीलिया एक डिजीज है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम रहता है, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो उस टाइप का ये डिजीज है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द भागीरथी एप्लीकेशन अंडर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। तो उत्तराखंड ने भागीरथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप क्या काम कर पाएंगे, जो भी आपका म्युनिसिपैलिटी से जो वाटर कनेक्शंस एंड ऑल आते हैं उसको आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? 18 अप्रैल के दिन है। तो यहाँ पे हम अपने पुरानी धरोहर वगैरह को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करके रखने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। रिसेंटली लॉस एंजल्स will make a historic comeback in the Olympic Games in which year? तो LA कितने ईयर में, कौन से ईयर में वापस से ओलंपिक्स गेम खेलेगा? तो 2028 में वापस से ये लोग ओलंपिक गेम्स में शामिल होने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिल्ट अ 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन? वो भी 6 घंटों में बना दिया। तो जापान ने यहाँ पे ये कारनामा करके दिखाया है, जहाँ पे इन्होंने एर्दिया सिटी में वाइकम परफेक्चर नाम के प्लेस पे 6 घंटे में एक रेलवे स्टेशन बनाकर तैयार कर दिया। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड विथ नासा ऑन नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन? देखो, 2 टाइप के स्पेस एक्सप्लोरेशन होते हैं। एक होता है रिसर्च वर्क के लिए, फिर आ जाता है डिफेंस वर्क के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च वर्क के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो बांग्लादेश ने ये एग्रीमेंट किया है अभी नासा के साथ कि हम लोग को मिलकर क्या करेंगे, बिना डिफेंस के हम लोग स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करेंगे। हुज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नाम है हार्ट लैम्प has recently selected for International Booker Prize 2025.
आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक की जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। एंड एक चीज याद रखना, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया नहीं गया है, तो एट दैट टाइम इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि उसे वो जो बुकर प्राइज है वो दिया ही जाए। तो आपको क्या याद रखना है कि बानू मुश्ताक की एक बुक है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, दैट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड इट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर विक्ट्री डे परेड? तो आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड्रेई रुदेंको, इन्हें क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है, इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके यहाँ के विक्ट्री डे परेड के लिए, जो कब होने वाला है, 9 मई के दिन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल खुलताबाद बी रीनेम्ड टू रत्नापुर? खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया जा रहा है। अच्छा, आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस सेशन का 4th क्वेश्चन है, खुलताबाद क्यों फेमस है? ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या है जिसको लेकर अभी बहुत सारे क्लैशेस हुए थे, तो देखिएगा, बताइएगा आप खुलताबाद क्यों फेमस है। देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर है ये। अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स की, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है एनिएकॉस 25 नाम के एक डिफेंस एक्सरसाइज में, जिसको कि हेलेनिक एयरफोर्स जो कि ग्रीस के हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट थिंग, स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को रखा है, प्राइवेट फंडेड मिशन है, जहां पे एस्ट्रोनॉट क्या कर देंगे, पोलर ऑर्बिट, नॉर्थ पोल साउथ पोल की चक्कर लगा सकेंगे। इससे रिलेटेड अभी अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी कवर किया है। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया। ये वाला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया आफ्टर अ 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो कि म्यांमार में आया था, उसको लेकर वहां पे हम लोग मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहे हैं। नेक्स्ट, 4th टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 4थी बार हो रहा है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यहाँ पे, जो अप्रैल 1 से 13 के बीच में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है इन बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि थाईलैंड ने इस बार ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे मोदी जी गए थे मीटिंग में पार्टिसिपेट करने, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है तो इंडिया भी बे ऑफ बंगाल का एक पार्ट है। इसका इस बार का थीम है प्रॉस्पेरस, रेजिलियंस एंड ओपन, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यूनेस्को ने रिसेंटली क्या किया, एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, कि आपको ना किस तरीके से पोषण मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनस ग्रोथ आपकी कैसे होनी चाहिए, उसको लेकर। तो इस रिपोर्ट के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड वाइड स्कूल के अंदर जो न्यूट्रिशियस फूड दिए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा की है। इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर वंदना कतारिया, अभी अभी क्वेश्चन में बात किया था, 15 साल से हॉकी खेल रही थी और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट है सिरिल बॉचवे, जो कि 7th सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस के, एंड ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो इस पोजीशन पे आई हैं। तो सिरिल बॉचवे का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सेक्रेटरी जनरल बनी है। नेक्स्ट न्यूज, 2nd एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया भारत मंडपम में। नेक्स्ट, अक्रश श्रॉफ जो कि फाउंडर थे युवा स्पार्क के, ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है, इन्हें नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया था।
पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास कर दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, ताकि वक्फ से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो प्रोफेशंस है, उनका जो प्रोविजंस है, उनको मेंटेन किया जा सके और जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हेरिटेज साइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। नेक्स्ट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक एक्सपेडिशन को फ्लैग ऑफ किया टू माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। तो कुछ जो इंडिया एंड नेपाल के पीपल्स हैं, अदर भी कंट्रीज के लोग हैं वहां पे, जो क्या काम करेंगे, इन दोनों ही माउंटेन्स को फतेह करने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं, और उसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी ने कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका अरुण कुमार दिशन्यक ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड दिया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है, जो कि श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है। इंडियन आर्मी ने अचीव किया है एक सक्सेसफुल माइलस्टोन, जहां पे उन्होंने मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप कर लिया है। इसके लिए डीआरडीओ, जो कि इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमने इसको बनाया है, ताकि दुश्मन को जमीन से ही मार कर सके। सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर सीमा अग्रवाल को नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, किनसे रिलेटेड, रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन सर्विस से रिलेटेड। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा बिहू के बारे में, तो रोंगली बिहू जो है वो भोग बिहू के रूप में भी जाना जाता है। असम में सेलिब्रेट किया जा रहा है मिड अप्रैल में, ये असमीज न्यू ईयर के रूप में वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 14 से 20 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया गया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु को विजिट किया और नए पंबन रेल ब्रिज को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, फ्लैग ऑफ कर दिया। ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है, और ये ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम के साथ आता है, मतलब ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जो शिप्स वगैरह हैं वो भी आसानी से जा सकें। नेक्स्ट हमारे जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इंडियन नेवी का ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल्स आईएनएस सुनैना को यहाँ पे फ्लैग ऑफ कर दिया उसकी जर्नी के लिए। नेक्स्ट आता है मेटा, यानी कि वही फेसबुक के ओनर सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ज्वाइन किया है नेक्स्ट जनरेशन का लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नाम क्या रखा गया, लामा, ऊपर अभी कवर किया था हमने। इंडिया ने लगभग 6 मेडल अचीव किए, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर भी शामिल है। किसमें, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, जो कि ब्राजील में 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ था। ब्राजील के फॉज दो इकुकू नाम के प्लेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। गोल्ड मेडलिस्ट का नाम है हितेश गुलिया, जो कि फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हैं जिन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है लार्ज स्केल एक एक्सरसाइज में, जिसका नाम है अकीमे। अकीमे यानी कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो कौन कौन सी कंट्री के बीच में, अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में है। अच्छा, अकीमे वर्ड का मतलब होता है संस्कृत में यूनिटी, यानी कि एकता। तो हम लोग किस तरीके से मिलकर काम करेंगे उसे प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है जस्टिस अरुण पल्ली, जो कि पंजाब के, हरियाणा के हाई कोर्ट एंड न्यू चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के, एंड और भी ज्यादा हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तेलंगाना गवर्नर जिशुदेव वर्मा ने इनॉग्रेट कर दिया है ट्राइबल म्यूजियम को, और ये जो ट्राइबल म्यूजियम है भाद्रचलम नाम के प्लेस पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई शेख हामिद बिन मोहम्मद अल मक्तूम, नाम थोड़ा सा लंबा है, दुबई के शेख हामिद बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने यहाँ पे एक मीटिंग की और दोनों ही देशों के बीच में किस तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं, व्यापार किए जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ समझौते किए।
फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कैप्टन स्टीव वॉग को यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजर बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। तो इन दोनों ही देशों के बीच में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाने का काम करेंगे। रोशनी नडार मल्होत्रा, नाम सुना होगा, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। ये पहली भारतीय बन चुकी है जो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 वुमेन्स में शामिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट, गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम शॉर्ट में गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, इन्होंने अपना ग्लोबल रैंकिंग सुधार ली है एंड 52 पे थे पहले, अब 46 पे आ चुके हैं। बांग्लादेश ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया, याद है अभी हमने कहा था नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन काम करना, उसके रिलेटेड। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर, जो कि नथाटोप चेनानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ताकि वहां पे माउंटेनियस रीजन पे चढ़ने एंड अदर थिंग्स को रिलेट किया जा सके। बानू मुश्ताक का कलेक्शन कन्नड़ स्टोरी ट्रांसलेटेड फ्रॉम हार्ट लैम्प को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऊपर हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। साउथ कोरिया एंड सीरिया जो है, उन्होंने फॉर्मली अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया, आपस में वार्तालाप शुरू कर दिया, ताकि दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडली रास्ता निकाला जा सके। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली क्या किया, लॉन्ग रेंज के गाइडेड बॉम्ब गौरव को सुखोई MKI-30 से क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मॉरिशस ने इतिहास बनाया है, क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है और फोर्थ कंट्री है वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया से रिलेटेड है। मैक्लारेन ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में विक्ट्री ऑर्गेनाइज की फॉर्मूला 1 रेस में। तो बहरीन में होने वाला इंटरनेशनल इवेंट फॉर्मूला 1 का कौन जीत गया, मैक्लारेन ऑस्कर पियास्त्री। नाम चूंकि फॉरेनर्स हैं तो आपके लिए थोड़े से ऑड हो सकते हैं। विराट कोहली ने हाईएस्ट फीट अचीव किया, 100 गेम खेल चुके हैं IPL के T20 मूवमेंट में। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिटवीन 10 AM to 2 PM आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 7737653468। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।